I'm scared, Dad. Do you trust me, son? Yes. Come on, son. Rule number one, never trust anybody. देखो सिंपल सी बात है, जब भी कोई वायरल मार्केटिंग के बारे में सोचता है तो उसको सिर्फ यही दिमाग में आता है कि कोई इम्पॉसिबल काम कर लो वो वायरल हो जाएगा या हजारों रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे। अरे नहीं यार, ये तो सिर्फ एक लक का काम है, इसके लिए तो लक चाहिए। लेकिन ये वायरल मार्केटिंग आखिर में क्या है मेरे दोस्त? वायरल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेंड बनाते हुए चले जाएं। वायरल मार्केटिंग वो चीज है जो आपके दिमाग में घुस के सालों तक अपना घर बना सके, एक तरीके से आपके दिमाग को वायरल कर सके। बहुत से लोग तो वायरल और गुरेला मार्केटिंग में ही कंफ्यूज रहते हैं। वायरल मार्केटिंग एक जरिया है अपने यूजर से और यूजर्स को बनाने का। ये बिल्कुल एक नेटवर्क की तरह काम करता है। और जो गुरेला मार्केटिंग होती है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक्सटेंशन होती है, जहाँ पर पब्लिसिटी को एज अ मेजर रोल दिया जाता है और एक पब्लिसिटी क्रिएट की जाती है। लोग तो ये भी सोचते हैं बस एक वीडियो बना दो और वायरल हो जाओ, लेकिन असलियत कुछ और है जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ना केवल एग्जाम्पल के साथ आपको लाइव दिखाऊंगा और बताऊंगा जिससे आप रिलेट कर सकेंगे अपनी जिंदगी के अंदर भी। आइए बड़े चलते हैं हमारे पहले तरीके की तरफ। आपने हर यूट्यूबर से सुना होगा कि टारगेट ऑडियंस पे फोकस करो, लेकिन क्यों? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है टिंडर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टिंडर की जो ऑडियंस है वो जेन जी है, यानी 18 से लेके 24 के मेजर टारगेट उनका वही है। तो वो इस मार्केटिंग का जेन जी की तरफ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर जेन जी के लोग ज्यादा मात्रा में उन्हें मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे रील्स उनका एक मेजर सोर्स ऑफ वायरल मार्केटिंग का हिस्सा है। और इतना ही नहीं, वो ऑफ कैंपस भी जाते हैं और ऑफलाइन मार्केटिंग के जरिए वो जेन जी को टारगेट करते हैं, जैसे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में वो वर्कशॉप्स भी लेते हैं। वैसे इसी चीज के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आई बटन पे वो चेकआउट कर लेना। लेकिन अब जो यहाँ से चालू होंगे ना वो बिल्कुल नए होंगे और वायरल मार्केटिंग के पद पर और आगे चढ़ेंगे। और पांचवा वाला मत छोड़ना बिल्कुल भी, पहले ही बता रहा हूँ। दूसरा तरीका आता है वीडियोस का, लेकिन आम वीडियो की बात नहीं कर रहा मैं जो आप सोच रहे हो इस समय। अगर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वीडियो वायरल करनी होती है तो उसका एक अच्छा तरीका होता है कि उस चीज को एक्सपीरियंस में लाया जाए लोगों के अंदर। लोग ना केवल उस वीडियो को देखें बल्कि एक्सपीरियंस भी करें। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं क्रेड का ये एड। यहाँ पर क्रेड ने जिंगल वीडियो का इस्तेमाल किया। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में, मेरी बाहों में, जैवलिन तेरी आंखों में। वहीं एक वायरल वीडियो कैसे काम करेगी? एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं एक समोसा। समोसा मेरी आंखों में, समोसा मेरी सांसों में। खैर ये एक मजाक था, लेकिन इसका एक मतलब यही था कि लोगों को एक्सपीरियंस कराया जाए वो चीज, और तभी तो लोग उस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें एक प्रैक्टिकलिटी मिलती है और एक चैलेंज के रूप में वो उसे लेते हैं। और इसी चीज को आप मीम के साथ भी कर सकते हैं, जो डायरेक्टली इस वीडियो के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही वो मीम वायरल होगा, ये वीडियो भी वायरल होता है और उसी के साथ प्रोडक्ट भी होता है। आपने कभी सोचा है कि क्रेड ने सिर्फ राहुल द्रविड़ को क्यों कास्ट किया अपनी पहली एड के लिए? क्योंकि वहाँ पर वो एक्सपीरियंस कराना चाहते थे लोगों को कि हाँ, राहुल द्रविड़ भी गुस्सा करता है भाई। क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाने का मतलब ये है कि लोगों के दिमाग में जाना और वो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। इसको इमोशनल मार्केटिंग भी कह सकते हैं। और इस वीडियो में जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो लाफिंग यानी हैप्पी इमोशन के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे तरीके की तरफ। अब देखो ये बड़ा मजेदार तरीका है और इसका नाम है सामान को फ्री में दे दो। अब आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है भाई तू, और शायद वीडियो छोड़ के भी जा रहे होंगे, लेकिन इसका एक मजेदार एग्जांपल देता हूँ मैं। वन प्लस उन्होंने एक वेंडिंग मशीन लगाई स्ट्रीट के बाहर और डील ये थी कि आपके हाथ में जो पुराना फोन है वो उसी वक्त वेंडिंग मशीन में डालो और आपको फ्री में एक वन प्लस का फोन मिल जाएगा। हालांकि उन्होंने ये सैमसंग को नीचे दिखाने के लिए किया था, लेकिन ये सब पे लागू पड़ता था। अब आप ही बताओ, आप छोड़ोगे इसको? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। कौन होगा जो इस डील को छोड़ेगा? और आपके दिमाग में एक और चीज आई होगी कि यही काम क्यों करना है हमें, हम क्यों देंगे फ्री में भाई? क्योंकि फ्री चीज के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी अपना खुद का ईमेल एड्रेस दे के जाती है, बकायदा रजिस्ट्रेशन भी करा देगी वो फ्री के चीज के लिए। और यही काम करते हैं आजकल के स्टार्टअप। वो पहले आदत लगवाते हैं फ्री के नाम पे और फिर आपके साथ अच्छा बढ़िया वाला मजाक के तौर पे मेंबरशिप को अनाउंस करते हैं या प्राइस भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब उनके पास आपका ईमेल एड्रेस है, आपकी डिटेल्स हैं, जिससे वो लीड भेज सकते हैं आगे आपके मेल पर और कन्वर्जन ले लेते हैं वो वहाँ से। किसी ने सच कहा है कि अगर कोई फ्री की चीज मिल रही हो ना तो आप उसे नहीं खरीद रहे, वो आपको खरीद रहे हैं। ऐसा रिलेटेड काम बेवकूफ.com भी करता है, जिसका एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया है। वो गिफ्ट फ्री देता है, ना कि वो अपने प्रोडक्ट्स को फ्री देता है। तो ये भी एक तरीका है वायरल होने का। वैसे अब मैं अपनी तरफ से आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है। और हाँ, मेरे पहले वाले एग्जांपल से मुझे कंपेयर मत करना। खैर बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, इमोशनल अपील। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सड़क पे जाके रोने लग जाओ। यहाँ इमोशनल का मतलब ये है कि वैल्यू अटैचमेंट। आप क्या वैल्यू दे रहे
रहे हैं, क्या चीज को ट्रिगर कर रहे हैं ताकि वो अटैच कर सके कस्टमर आपसे। अगर आप रुलाने की कोशिश कर रहे हो तो रुलाओ, हंसाने की कोशिश कर रहे हो तो हंसाओ, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो तो दिलाओ, कुछ तो वैल्यू दो उन्हें। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कैडबरी। कभी सोचा है आपने वैलेंटाइंस डे पे कैडबरी ये वाली एड दिखाता है आपको, और वहीं अभी आईपीएल के सीजन में ग्राउंड स्टाफ के लिए ये हालांकि मेहनत दोनों में जायज है और दोनों ही एक सीजनैलिटी पे भी काम करते हैं, लेकिन दोनों का इमोशनल भी अलग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, और दिवाली पे आपको कैडबरी जब ये ऐड दिखाए तो आप समझ जाना कि ये इमोशनल मार्केटिंग का एक हिस्सा है और वायरल होने की कोशिश यहाँ की जा रही है। बढ़ते हैं अपने 5वें तरीके की तरफ, और ये शायद इस पूरी वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट होगा, या यूँ कहें ये स्ट्रेटेजी आपने इस्तेमाल करी तो आपका कंटेंट वायरल होना तय है। अब कंटेंट की बात लो या प्रोडक्ट की बात लो या सर्विस की बात लो, फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसका नाम ही है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और जब मार्केटिंग वर्ल्ड में मैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी का नाम सुनता हूँ तो मुझे एक ही एड दिमाग में आता है, डुओलिंगो का, जो अब तक की शायद मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एड मुझे लगती है किसी भी ब्रांड की पूरी दुनिया में। डुओलिंगो ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार नोटिफिकेशंस भेजते भेजते लोग पक जाते हैं, और कितने ही नोटिफिकेशन भेज दोगे आप, लोग कभी ना कभी इग्नोर तो करते ही हैं। तो उन्होंने एक बढ़िया तरीका निकाला, आपके फोन पे अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बस आपको खिड़की के पास जाना है और अपना नोटिफिकेशन देखना है दूसरी बिल्डिंग में। यानी ड्रोन्स की मदद से प्रोजेक्टर चला के उन्होंने नोटिफिकेशन दिखाए हैं पूरे शहर को, जो कि बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल था। तो कुछ ऐसा काम करो जो लोगों ने सोचा ना हो आपकी तरफ से कि ऐसा भी हो सकता है। वैसे अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, और इसका पार्ट 1 देखे बिना जाना मत, एंड स्क्रीन पे वो भी है। लेकिन 6वें तरीके की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इनेबलिंग, शेयरिंग, एम्बेडिंग और डाउनलोडिंग। तो ऐसा है दोस्तों, जब भी आपको फ्लू होता है आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि घर से बाहर मत निकलना बाबा, आपको फ्लू हो जाएगा, या आप किसी और को दे दोगे या किसी और से ले लोगे फ्लू, तो घर पे बैठो और चिल करो, बिजी फंडा को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और निश्चिंत रहो। तो ऐसा ही काम करता है आपका प्रोडक्ट वीडियो या सर्विस का वीडियो। अगर आप शेयर, एम्बेड, डाउनलोड वीडियो लोग तभी करेंगे जब उसका ऑप्शन आप दोगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि यार असली वायरस फैल जाए। हम दुआ करते हैं कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस का वायरल जो है लोगों के दिमाग में चढ़े, ना कि असली वायरस। और ये जो 6वां स्टेप जो मैंने आपको बताया है वो पहले 4 से ही पूरा हो जाएगा। लेकिन आप बहुत लोग कहेंगे कि यार ये तूने बड़ी अच्छी बात बता दी, यूट्यूब पे शेयर नहीं होता, ट्विटर पे शेयर नहीं होता क्या, रील क्या हम सिर्फ इंस्टा पे डालने के लिए लगाते हैं क्या? दादा ध्यान से सुनो, मैंने एम्बेड और डाउनलोड भी उसमें बोला था। तो ऐसा कंटेंट बनाना है जहाँ पर सिर्फ शेयर ही ना हो, डाउनलोड भी हो सके और लोग उसे एम्बेडेड भी कर सके। एम्बेडेड यानी अपनी वेबसाइट्स पे भी लगा सके इजीली, और उसके ऑप्शन मेरे ख्याल से यूट्यूब के ऊपर है, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं हमारे 7वें तरीके की तरफ। कभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के पीछे मत जाओ दादा। अब इसका एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ मैं, सोनी ब्राविया का। यहाँ पर मेरा ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ये मतलब है, कभी ना चले कि वो किसका क्या प्रोडक्ट देख रहे हैं, फिर भी याद रहे उन्हें, भूले ना। इसके 2 एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक तो सोनी ब्राविया ने ये जो करके दिखाया है काम, याद है आपको जब आप मेले में जाते थे तो सोनी ब्राविया का टीवी पे आपको ये बाउंसिंग बॉल्स का एड दिखाया जाता था या डिस्प्ले दिखाया जाता था। आपको उस वक्त पता भी नहीं होगा कि सोनी ब्राविया की एड चल रही है सोनी ब्राविया के ऊपर, लेकिन फिर भी हमें याद है कि हाँ वो सोनी का ही एक ब्रांड था। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि बिना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिए बगैर भी आप अपने कंटेंट को वायरल कर सकते हैं। और इसका एक और नया तरीका आता है फेस्टिव और इवेंट ग्राफिक डिजाइनिंग। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को बीट करने के लिए आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे 10,000 से ज्यादा, और तो और इनिशियल स्टार्टअप ग्रोथ में भी बहुत बड़ा रोल निभाएंगे ये चीज। यहाँ पर मैं एक ब्रांड का नाम लूंगा, वो है बिजफ्लेक्स, जहाँ पर आपको 10,000 से ज्यादा फेस्टिव और इवेंट ब्रोशर्स मिलेंगे, बिजनेस कार्ड्स के ग्राफिक्स मिलेंगे, जिससे आप अपने बिजनेस के ग्राफिक डिजाइन जो है वो इजीली भी शेयर कर सकेंगे हर सोशल मीडिया के ऊपर। तो आपको वहाँ से बड़ी आसानी रहेगी। और आजकल हम देखते हैं कि मूवमेंट मार्केटिंग भी बहुत बढ़ चुकी है। कुछ भी होता है तो हर ब्रांड जो है वो मूवमेंट मार्केटिंग कर देता है, जो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। और ये मूवमेंट मार्केटिंग का काम भी आप बिजफ्लेक्स पे जाके साथ यार आसानी से कर सकेंगे। और हाँ, इसको शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और एम्बेड भी कर सकते हैं। तो जाओ नीचे यार डिस्क्रिप्शन पे और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को टाटा बाय बाय को। 10,000 से ज्यादा बिजनेस मार्केटिंग बैनर्स, उसके साथ साथ फेस्टिव और इवेंट ग्राफिक्स, और बिना किसी ग्राफिक डिजाइनर की मदद से आप अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट भी कर सकते हैं। बस अपनी बिजनेस डिटेल्स को अपलोड कीजिए और आपका एक बिजनेस पोस्टर और बैनर तैयार हो जाएगा। और तो और इसके साथ साथ 3,000 का सब्सक्रिप्शन मात्र 599 रुपए में मिलेगा। और हाँ, कूपन कोड मैंने दे दिया है, फंडा 599। अगर आप रजिस्टर करेंगे
तो बिजफ्लेक्स के एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और जब आप ये कोड उन्हें बताएंगे तो आप अपना ऑफर अवेल कर चुके होंगे, तो चेकआउट कर सकते हो तुम और अपनी वायरल मार्केटिंग बढ़ाओ। लेकिन हम बढ़ते हैं अपने 8वें तरीके की तरफ, जो लास्ट है लेकिन कम नहीं, रीइंफोर्समेंट। पब्लिक आपको तभी याद रखेगी जब आप एक नेता की तरह चुनाव में उनके घर के बाहर सेवा में लगे हों और वोट मांग रहे हों। वैसे ही याद मिटनी नहीं चाहिए जैसे इस चैनल की आपके ऊपर है, आप जानते तो हो ही। तो रिमाइंड कराते रहो, अपनी मार्केटिंग को जारी रखो और पेशेंस रखो, रीइंफोर्स करते रहो। और लेफ्ट वाली वीडियो में इसका पहला वाला पार्ट मिल जाएगा और राइट वाली वीडियो में फोमो मार्केटिंग कैसे की जाती है वो मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।